हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम यूपीपीसीएस में आंसर कैसे लिखते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आंसर किसी भी आंसर में 3 पार्ट होते हैं महत्वपूर्ण। पहला हो गया वो भूमिका, दूसरा मेन बॉडी जिसे मुख्य भाग कहते हैं, तीसरा हो गया निष्कर्ष। अब इन तीनों में भी अलग अलग कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए भूमिका जो भी प्रश्न पूछ रहा है उसको इंट्रो 2 से 3 लाइन में होना चाहिए। हाँ, वो परिभाषा हो सकती है। और अगर रिपोर्ट डेटा कुछ ऐसा डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए एनसीआरबी का डेटा या नीति आयोग गरीबी का डेटा डाल देते हैं, तो वो अच्छा माना जाता है। आप प्रमाणित करते हो उसको। मुख्य भाग में हमें देखना रहता है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो वो हम लिखते हैं। और कोशिश ये करना चाहिए कि हेडिंग या सब हेडिंग डालें हम वहाँ पर। हर पॉइंट में 2 से 3 लाइन लिखा जाता है, लिखा जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए उसमें तथ्य, आंकड़े, उदाहरण, योजनाएं, रिपोर्ट आदि का प्रयोग हो ताकि वो प्रमाणित हो सके। बिना प्रमाण के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, निष्कर्ष जब हम लिखेंगे, निष्कर्ष में जब हम लिखेंगे तो वो सकारात्मक समाधान आधारित हो। उसमें कमेटी या समिति की सिफारिश लिख सकते हैं, उससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब क्या क्या होना चाहिए उत्तर में। देखिए, डेटा आपको लिखना पड़ेगा, मतलब ये नहीं कि हर पॉइंट में, लेकिन अगर आप एक आंसर में 2-3 डेटा लिख देते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी का आंसर माना जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। सरकारी योजनाएं, जैसे मान लीजिए गरीबी से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं तो हम मनरेगा हैं या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार कर रही है। ठीक है, समिति है, आयोग है, सेकंड ARC नीति आयोग की रिपोर्ट है। अगर GS2 में है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, जो निर्णय है वो लिखते हैं तो मार्क्स आते हैं। वो 100+ वाले लोग ऐसे ही करते हैं। केस स्टडी भी डाला जाता है। ठीक है, और उत्तर को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं, आकर्षक कैसे बनाएं। एक ही पेन यूज़ करें, काला नीला, दोनों में तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। पैराग्राफ में बहुत लोग पैराग्राफ में लिख देते हैं, लेकिन अगर बुलेट पॉइंट्स में या बिंदु में लिखेंगे या फ्लो चार्ट बना के तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। डायग्राम जरूर बनाएं, हर आंसर में एक डायग्राम जरूर रखें। फ्लो चार्ट भी यूज़ करें। मैप, यूपी 5-6 है तो यूपी का मैप ज़रूर बनाएं। अगर 1-2 है तो जैसे भारत का मैप बना दें। ठीक है, पाई चार्ट का प्रयोग करें, है ना। कोशिश करें 7 से, मतलब अगर 8 मार्क्स का है तो वो 7 मिनट में हो जाना चाहिए, और जो 12 मार्क्स के होते हैं वो लगभग 11 मिनट में होना चाहिए। 11 मिनट में 12 मार्क्स वाले। ठीक है, और कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे पास शॉर्ट नोट्स हों, 1 पेजर, तभी वो अच्छा रहता है। ठीक है, अब डायग्राम चार्ट कहाँ कैसे बनाएं, ये तो हो गया फ्लो चार्ट। आपको कुछ भी दिखाना है तो इस तरह समस्या, कारण, प्रभाव, समाधान, निष्कर्ष, ऐसे वेन डायग्राम का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मतलब हर आंसर में एक डायग्राम या फ्लो चार्ट होना चाहिए। जैसे आर्थिक विकास है, पर्यावरण संरक्षण है, अब इसको दोनों में कॉमन हो गया। सतत विकास कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों में ये वाला हिस्सा होगा। उस तरह पाई चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, मैप देखिए, मैंने बताया ये भारत काली मिट्टी का क्षेत्र है ये। तो आप जब ऐसे बताएंगे काली मिट्टी का है, या जलोढ़ वाला क्षेत्र है वाला, तो इस तरह आप जब बताएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ ये 8 अंक के उत्तर में 100 से 125 शब्द लिखने रहते हैं। ठीक है, संक्षिप्त परिचय देंगे 1 लाइन का या 2 लाइन का, क्योंकि बहुत एक पेज में ही लिखने रहते हैं। 5-6 बिंदु लिखेंगे, उदाहरण, छोटा निष्कर्ष लिख देंगे। 12 अंक में थोड़ा बढ़ा देंगे ये सब, है ना। और सब हेडिंग जरूर डालेंगे, डेटा वोटा ये सब डालना ही है। वे फॉरवर्ड भी रखना है कंक्लूजन में। ठीक है, और क्या ध्यान में रखना है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि वो पूछ क्या रहा है। कभी कभी एक प्रश्न में ही 2 पार्ट होते हैं और हम एक पार्ट तो लिख देते हैं और सेकंड वाला पार्ट हम उसको, मतलब पेज ही नहीं बचते जब हम देखते हैं उसको, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर को हमेशा लॉजिकल ऑर्डर में रखना है। ठीक है, तथ्य विश्लेषण, उदाहरण, ये प्रयोग करना ही है, तभी आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। नवीनतम डेटा रिपोर्ट का प्रयोग करें, जैसे एनसीआरबी है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, 5 जो आया वो। ठीक है, और अंत है जो निष्कर्ष सकारात्मक हो, दूरदर्शी हो, वो हो, उस तरह होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना है,
बहुत से लोग बहुत लंबा पर्चे लिख देते हैं क्योंकि उनको उस टॉपिक पे बहुत आता है, तो वो गलत हो जाता है। कोशिश करेंगे हेडिंग में लिखें तो एग्ज़ामिनर को अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और नंबर देता है। ठीक है, बिना डेटा का नहीं लिखेंगे, वो मार्क्स नहीं मिलते हैं। और ये देखिए, प्रश्नों के सभी भागों को उत्तर नहीं देना, मतलब एक पार्ट तो दे दिया, दूसरा पार्ट हम पढ़ ही नहीं पाए या समय कम बचा। ठीक है, सकारात्मक रहेगा कंक्लूज़न। ठीक है, और 5 प्रश्न अगर लिख सकें तो लिखिए, लेकिन मुझे लगता है कि 2 बहुत होते हैं क्योंकि आपको उसका मॉडर्न आंसर भी देखना पड़ता है। तो 2-3 प्रैक्टिस करना चाहिए डेली। हाँ, एग्ज़ाम टाइम में आप 5 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, PYQ ज़रूर देखिए क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि वो किस पैटर्न पे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, हर उत्तर में एक डेटा होना चाहिए, सरकारी योजना मतलब सरकार क्या कर रही है, डायग्राम जरूर बना दें, वे फॉरवर्ड जरूर रखें, कमेटी की रिपोर्ट डाल दें। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।